नाम रानू खुंद है और मैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड बगलती की निर्वाचित सदस्य हूँ। जो आज बैठक रखी गई थी, हम इस बैठक का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। बिना चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन से की अध्यक्षता में ये बैठक नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इसकी तारीख है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव की, उसकी घोषणा कर दे। थैंक यू। अतुल शर्मा, मैं गोरली मड़ावक वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं और आज एक बैठक हमारी रखी गई थी। जिस प्रकार से पहले भी यहां पर आदरणीय केशव चौहान जी ने कहा कि हमारी जो ओथ सेरेमनी थी उस दिन भी ना मीडिया को वहां माना गया और हमारे परिजनों को भी उसमें भाग नहीं लेने दिया। और आज इसी प्रकार से एक और बैठक ले ली जिसका जो कि पूरी तरह से जो हमारा पंचायती राज एक्ट है और पंचायती राज इलेक्शन रूल है उसका वो टोटली वायलेशन है। जो हमारी पंचायती राज एक्ट की सेक्शन 91 है उसके मुताबिक बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को होता है और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज इलेक्शन रूल की सेक्शन 86 के मुताबिक जो है पहली बैठक जो पंचायती राज की है उसका मतलब है कि या तो ओथ के लिए वो बैठक बुलाई जाएगी या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए वो बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सारे कानूनों को दरकिनार करते हुए इस प्रकार की एक बैठक रखी है परिचय बैठक के नाम पर, और वो पूरी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हमारा चुनाव है उसको प्रभावित करना चाहते हैं। इस मंशा से ये बैठक रखी गई है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पहले ही 6 महीने का डिले पंचायती राज के चुनाव में किया गया और उसके बाद जिला परिषद और बीडीसी के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपमान किया गया। तो इस सभी का हम विरोध करते हैं और इस प्रकार की बैठक जो है नहीं होनी चाहिए। कानून में इस प्रकार की बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश सरकार जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रही है, पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ना करवा के कोर्ट के आदेश पर करवाने पड़े, उसके बाद जनता ने इनको करारा जवाब दिया और प्रदेश भर में बुरी तरह से इनकी हार हुई। उस हार को छुपाने के लिए, उसे दबाने के लिए, जनता के मैंडेट को नकारने के लिए, उसे कुचलने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है, आपने देखा होगा कि अभी तक जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन प्रदेश भर में नहीं बन पाए और बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं बन पाए। आप देखेंगे तो नगर निकाय जो है उसके भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं बना पा रही है। प्रदेश सरकार पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि इतना समय चुनाव को बीत चुका है और अभी तक इन्होंने चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं बनाए। अगर हम जिला परिषद की बात करें तो लगभग 10 जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय किए थे उनकी अगर हम बात करें तो हम जीत कर आए हैं। लगभग हम 12 के 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने वाले थे, लेकिन ये बार बार इन चुनाव को टाल रहे हैं। आज भी इन्होंने कोई परिचय बैठक के नाम पर बैठक रखी है, भारतीय जनता पार्टी जिसका विरोध करती है और किस बात का परिचय करना चाहते हैं। आपने देखा होगा शिमला की अगर हम बात करते हैं तो बचत भवन में मीडिया के साथ क्या दुर्व्यवहार उस दिन जिस दिन शपथ समारोह हुआ उसमें किया। पत्रकारों तक को बाहर निकाल दिया गया, परिजनों को जो जीतकर प्रत्याशी आए हैं उनके परिजनों को बाहर निकाल दिया गया। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो सरकार को चेताने के लिए है, सरकार को चेतावनी देने के लिए है। आज सिंबॉलिक है। आज हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे कि 2 दिनों के अंदर अगर इन्होंने जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन की डेट नहीं निकाली तो पूरे जिला में, पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन होंगे। मंडल स्तर तक होंगे, जिला परिषद वार्ड स्तर तक होंगे और ब्लॉक स्तर तक धरना प्रदर्शन होंगे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विशेष तौर पर हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको दबाने का प्रयास ना करें। मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जिला परिषद और बीडीसी तो सिर्फ 1 दिन के ही वैल्यू रखते हैं। इस प्रकार का अपमान वो जब मीडिया के सामने और पूरे प्रदेश के सामने कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
इनकी जो हार की बौखलाहट है, ये पूरी तरह से हारे हैं। अपनी हार को छुपा के कुछ नहीं होगा। मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो तुरंत जिला परिषद के नगर निकाय के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनने हैं उसकी डेट्स निकाले और तुरंत प्रभाव से चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव करवाएं। चेतावनी भी दे दी और सीधी बात है, ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी सरकार, चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी बीडीसी, चुने कमेटी के मेंबर्स, सबका इन्होंने मजाक उड़ा दिया। और ये कहना कि इनकी भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुक्खू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये अगर इन्होंने ये चुनाव नहीं कराए अभी जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी और आंदोलन करेगी भी, और ये इस आंदोलन को फेस नहीं कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बस सर, आपने कहा कि अधिकारियों से आपकी बात हुई पर उनका कहना है कि सुक्खू जी अड़े, क्यों अड़े हैं? क्या आपको क्या वजह लगती है सर? भाई इनकी नहीं बन रही है, इनकी नहीं बन रही है कहीं भी, जो जिला परिषद नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है तो इसलिए अड़े